फिल्मी अदाकारों को तो थोड़ी सी शोहरत मिलती है तो वो मॉडर्न बस्तियों में शिफ्ट हो जाते हैं, आप यहाँ से क्यों नहीं गए? जहाँ इंसान का बचपन गुजरा होता है ना, अगर वो इंसान है तो उसे उस जगह से इश्क हो जाता है। उसका दिल नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊँ। मेरे वालिद साहब यहाँ हैं, मेरा ख़ानदान यहाँ है, तो मैं इनको छोड़कर जा नहीं सकता। आपने जामिया नईमिया में बाकायदा मजहबी तालीम हासिल की, तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ा, लेकिन आपने लाइन अदाकारी की इख्तियार कर ली जो कि बिल्कुल मुतज़ाद थी। ऐसा किस तरह हुआ? सुहेल साहब, मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपके सामने बैठकर, और दिल की बातें मैं आपसे करूँगा। मैं तो नादान ही था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल में ही थी, दिल में रही, और काम हो भी गया। ऐसा कौन जिसने जुबान का तकल्लुफ भी गवारा न किया। मैं तो नादान ही था। मेरे वालिद साहब एक दीनी घराने से ताल्लुक़ था और वो आलिम दीन थे और एक जामिया मस्जिद के इमाम थे। उनकी ख्वाहिश थी कि क्योंकि बचपन में मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर ना मेरे ही रास्ते पर चलकर एक आलिम दीन बनेगा। चलते चलते सफ़र गुजरता गया तो मेरा कुछ ख़ानदान गुजरांवाला शरीफ में मतलब रहता है, मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक जलसे का कोई एहतमाम था। मुझे वहाँ पर लोगों ने बुलाया कि यार कारी साहब का बेटा आया है, ज़रा इनसे तलावत कुरान पाक ज़रा सुने। अभी मेरा बचपन ही का ज़माना था तो मेरे पास कुछ पैसे आए तो वो मेरे साथ बन गए, कहने लगे आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे। तो मुझे वो लेकर एक जगह पे चले गए। मैं देखा तो बाहर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार इधर कायदे आज़म की तस्वीर है तो आगे ये एक और लोगों की क्या तस्वीर है। तो मुझे वो कहते हैं कारी साहब आप कभी इधर नहीं आए? मैं कह जी नहीं, ये सिनेमा है। तो मुझे कहते हैं कि पैसे निकाल कर ना इस ये बुकिंग जो छोटी सी बनी है ना इसके अंदर अपना हाथ डालो, आपको 2 टिकटें मिलेंगी। बड़ा सादा सा मेरा माहौल था और मैंने वो पैसे लेकर ना वो बुकिंग के अंदर मैंने हाथ डाला ना ऐसे, तो आगे वो जो बुकिंग वाले थे जो अंदर टिकट दे रहे थे उनका कोई पेट बड़ा था। वो मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैंने जल्दी ऐसे मैंने अपना हाथ अंदर किया ना तो उनके पेट पर मेरा हाथ लग गया। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक बहन की गाली दी। तो वो मुझे अच्छा ना लगा कि यार उसने 2 टिकटें दी और हम जब अंदर गए तो अंदर अंधेरा था। अब इधर फिल्म चल रही थी, इधर मैं उनके साथ अंदर अंधेरे में गया हूँ। ये ज़िंदगी का पहला वक्त है, अजूबा ही मैं देख रहा था कि ये दुनिया क्या है। तो मेरा जो चेहरा है वो इस तरफ है, स्क्रीन इस तरफ चल रही है। तो मुझे कहता इधर देखो। तो मैंने ऐसे से देखा ऐसे स्क्रीन पर कि एक अजीब है, एक बड़ी सी एक दीवार, उसके ऊपर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हर हकीकत का एक रंग नज़र आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये पीछे से लाइट नज़र आ रही है, ये है वो है। तो वो फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था मुखड़ा। उसकी हीरोइन थी सबिया खानम। तो बैठे बैठे देखता देखता मैं कभी उनकी तरफ देखता, कभी मैं दुनिया की तरफ देखता कि दुनिया भी बैठी हुई है। जब ये गाना आया ना, मेरा दिल च ना कचदा खिडौना ते वेखी न तोड़ना दवी, तो हल्का सा अंदर ना एक खुर्ची सी एक महसूस हुई। दूसरा गाना उसका आया, दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। तो मैं सोचने लगा, आखिर फिल्म चलती रही, हम बैठे रहे, लेकिन एक सख्ता सा तारीख मेरी जगह ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा। और लोग लाइट बली, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। तो मैंने उनसे कहा अपने कज़न से, मैंने कहा असलम मैं जब आऊँगा ना तो जलसे से मुझे काफ़ी पैसे मिलते हैं, महफिलों से ना मुझे काफ़ी पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ ये लाहौर में भी है, ये दुनिया के हर खत्ते में, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था, मैं बिल्कुल भोला था। तो मैं जब आऊँगा ना तो मैं बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगा। तो आप ऐसे करना कि मुझे ज़रा इनको रज रज के ज़रा दिखाना ज़रा मुझे। मेरा दीन से लगाव जो था वो कम होना शुरू हो गया। चलते चलते मैंने उनसे भी बात की, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लोग कहाँ काम करते हैं। एक शख्स ने मुझे कहा कि तुझे पता नहीं ये तेरी 2-4 गली छोड़कर एक शख्स वहाँ पे स्टूडियो में काम करता है। मैंने पहले उनके बच्चों को अपना दोस्त बनाया,
तो तुम चलो तेरा शौक है तुम सुबह आ जाना। तो मैंने पूछा कि जी मैं कपड़े कैसे पहनूँ। उन्होंने कहा ये अच्छा कोट होना चाहिए, पैंट होनी चाहिए, जैसा उनका माहौल है ऐसा। गया मैं लंडे में, मैंने खूबसूरत पैंट खरीदी, कोट ख़रीदा, मैं टाई शाई ऐसे ख़रीद के मैं एक हीरो बनकर मैं शानू स्टूडियो में जब जाकर गाड़ी रुकी तो मैं नीचे उतरा तो मैंने ऐसे देखा शानू स्टूडियो को पहली ज़िंदगी में पहली मरतबा। तो मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर उस ज़मीन को मैंने बोसा दिया। एक शख्स हाथ बढ़ा, ओए ये यहाँ पर तुमने बोसा क्या, मतलब क्या देख लिया इस ज़मीन को तूने। तो मैंने कहा जी असल में बात ये है कि मैं बड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। अब तक 946 फिल्मों में काम कर चुके हैं, ज़्यादातर फिल्मों में विलन और कुछ में हीरो भी। आपको विलन बनना बुरा नहीं लगता? असल में बात यह है कि मेरे अंदर तो सुहेल साहब एक हीरो ही था, लेकिन मेरे अंदर वो परोश नहीं थी, क्योंकि मैं एक मौलवी का बेटा था। मुझे क्या पता ये लोग क्या हैं, कैसी शख्सियत के मालिक होते हैं ये। तो मैं तो ढूंढ रहा था ना कि मुझे काम मिले, काम मिले, काम मिले। मैंने पेंट्री का काम थोड़ा मैं करता था, पेंट्री लिखना, अच्छा लिखाई। तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो किसी की दीवार लिखने के लिए मैं गया। शायद आपने नाम सुना हो बुड्ढा गुज्जर प्रोडक्शंस। उधर मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे कहते कि यार वो पेंटर। मैं कहा हाँ जी। और चिमिया अगर आप ऐसे डॉक्टर के कोल में जाना तो चल मेरे नाल। वो उनकी मैं जीप पर बैठ कर तो वहाँ पर उनके साथ चला गया। वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते थे, हाथ में लाठी उनकी होती थी। तो जब हम डॉक्टर के साथ पास पहुँचे ना तो वो कहने लगे यार अब कितनी देर लगेगी मेरी इस टांग को। तो उसने ऐसे दिखा कर ना तो वो मुझे डॉक्टर ना मेरी तरफ डॉक्टर ने देखा ऐसे, कहा जय साहब अगर आप ठीक होना चाहते हैं ना तो 2 लड़के आपके पास ऐसे होने चाहिए। तो देखकर मुझे कहते ऐसे यंग लड़के, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर था, मैंने मिस्टर लाहौर किया हुआ था बॉडी बिल्डर में, लेकिन लंगोटे का मैं बहुत पक्का था। ये मुझे घर से बड़ी एक नसीहत थी, वसीयत भी थी मेरी। हाँ जी। तो जो भी देखता था वो रह जाता था कि यार ये कितना खूबसूरत लड़का है यार। तो वो डॉक्टर ने मुझे ऐसे देखा ना तो वो देखे कहता है कि या तो फिर इस जैसे 2 लड़के होने चाहिए जो आपकी इस टांग की मालिश करें। तो अब हम वापस जब आ रहे तो रास्ते में मुझे कहते हैं कि चीमा मैं तेरे साथ एक बात करूँगा। कि जी हाँ जी, अगर तुम मालिश करके मेरी टांग ठीक कर दो तो मैं रब को हाजिर नाज़र करके कहता हूँ मैं तुझे हीरो लेकर फिल्म बनाऊँगा। मैंने अपनी ज़ात की सुहेल साहब नफ़ी करके मैंने अपने मन के अंदर का जो इंसान था ना वो मैंने मार कर मैं एक मालिशिया बनकर उनके पास मैंने जाकर उनकी टांग की मालिश करनी शुरू कर दी। चलते चलते वक्त जो था वो गुजरता गया। लोगों ने ये समझा कि चौधरी साहब ने इसको एक मालिशिया रखा हुआ है। तो एक शख्स आया, वो आकर ऐसे बैठा है तो वो कहता है चौधरी साहब वो मुंडा चीमा किथे वे। उनका यार अंदर गया है। मैं वाशरूम से बाहर निकला और तेनों बिल्लू साहब बुलाते हैं। बिल्लू साहब शाहिया प्रोडक्शंस। और मैं जाकर ना दरवाजे में खड़ा हो गया तो कहते ने ओए ओए तेल वो लाई और कितने बहुत गर्म तेल ना कितने लाने कितने मैं फिंसियाँ फुंसियाँ कटवा देंगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने समझा कि ये कोई मालिशिया है जी। तो मैंने बाहर खड़े होते हुए कहा, मैंने कहा बिल्लू साहब मैं मालिशिया तो नहीं। आंखों में आंसू थे, मैं मालिशिया तो नहीं। तो कहते फिर तू कौन है। उसने जाकर ना उठकर ना उसने वो लाइट जलाई तो मेरी आंखों में नाम थे। तो उधर क्या करने के लिए जाता, उसने इतनी बड़ी मोटी गाल मुझे, तो उधर क्या करने के लिए जाता। मैंने कहा जी कहना क्या है कि उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे शौक़ है हीरो बनने का, एक्टर बनने का शौक़ है, तो मैं तुझे हीरो लेकर तो तेरे पर फिल्म बनाऊँ। उसने मुझे इतनी बड़ी एक गाली दी। उसने ना मुझे दबाने का कहा ना मुझे कुछ करने का कहा। उनका उठे तो होने चल चल। उसी तरह वो कपड़े शपड़े मेरे जैसे थे। मुझे अभी चल मेरी फिल्म शुरू हुई काल का, तो जाके तो बारिश स्टूडियो में जा। तो मेरे ऑफिस में जाके तो उनसे मिल। मैंने एक नए डायरेक्टर को लिया अपनी फिल्म का डायरेक्टर है शाहिद राना। वो मुझे हीरो समझ कर देखने के लिए आए हैं। तो मैं अगर वो कपड़े वही पुराने वो पेंट्री वाले कपड़े रंग शंग लगा हुआ है तो मुझे आकर वो कहते हैं कि कहाँ है वो शफ़क़त चीमा साहब।
मैंने कहा जी मैं ही शफकत चीमा है, मैंने उन्होंने बिल साहब ने भेजा। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी गाली दी और मुझे कहते कि आए जा जा जाके काम कर, और जाके चोरा किसी की चोरी कर, जाके कपड़े पा, कुछ चंगा खुलिया बना के आ, और चलो चलो तेन क्या देवगे तेन फिल्म काम। तो यार वो बहुत छब्बी उनका बड़ा भाई था, तो उसने कहा जे भलवान ही लेना ही तो नासिर भोलू लै। नासिर भोलू उस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत थी। अब जब नासिर भोलू साइड पर आए ना तो मैं देख रहा हूँ ऐसे, तो मेरे जहन में है कि यार इसकी जगह मुझे लेना था, मैं देखूंगा कैसा बोलता है हीरो। मैं नहीं बोलना था, तू आप बोल रहा, मतलब जो उनकी आवाज़ थी बच्चों जैसी उनकी आवाज़ थी। लेकिन वो पहलवान था, एक बड़ा नाम था उसका, नासिर भोलू का, कोई छोटा शख्सियत का मालिक नहीं था। उसने एक बार कहा, दो बार कहा, चल चल चुप, मैं नहीं काम करता। मैं भी दुआ करा बह गई, यार को बोले नहीं जाते, मैनू कहने ये कपड़े ये पहन लो। उनका नाम बोला, उसने मूछ उतार कर उनको दे दी। मैं कहा ये मुझे कह, और बहुत छब्बी ने कहा कि यार छोड़ो यार, तू लेना ना हीरो लेना ना, मैं हीरो कोई और ले लेता हूँ। उन्होंने कहा बहुत छब्बी जी तुम मेरी गल च नहीं बोलना, मैं शफकत चीमा विलन बना जे, हाँ मैं तेरा मुंडा था, हाँ मैं तेरा। मैं पीछे खड़ा था और जाके ना कपड़े पा के आ तू। तो जब सेट पे गया तो वहाँ पर अंजुमन बेगम सेट पर मौजूद थे। तो कौन कौन काम, उनका यार ये लड़का है आपके साथ। तो मैं जब उसके साथ काम करने लगा ना तो अंजुमन बेगम मुझे कहती हैं तेरे पास कोई कपड़े नहीं सिलवाए। मैं कह जी नहीं मेरे पास। उन्होंने कहा यार जो तू मर्जी पहन के आ जाना। मैंने वो ब्रैक रैक्सिन पहनी यहाँ पर। फिर मैं मिस्टर लाहौर की तैयारी में था। जब मैं सीढ़ियों से उतरा ना तो अंजुमन बेगम की मेरे पर नज़र फिक्स हुई, तो वो देखते ही रह गई। उसने जब देखा ना तो जब मैंने शॉट दिया, पहला मैंने शॉट दिया, तो देखते देखते अंजुमन बेगम ने बड़ी तालियां शालियां, वो जो ड्रेस मैंने पहना था बड़ा मेरे से इंस्पायरेशन। तो वालिद साहब ने मुखालफत नहीं की जब आप फिल्मों में गए, अदाकारी शुरू की? ओहो हो, आपने सुहेल साहब खूब मेरी नस को छेड़ा है आपने। तो जब उनको ये पता चला कि यार मेरा बेटा किस तरफ चल पड़ा है, हाँ जी, तो आखिर एक दिन मैंने बाप को हरा दिया। वो कैसे हारे? मैंने कहा जी आप ऐसे करें, आपकी इतनी बेटियां हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप समझे कि आपके घर बेटा पैदा ही नहीं हुआ, आप मुझे बेटी समझकर मुझे जहेज़ दे दें। तो जहेज़ आपने मुझे क्या देना है, एक पलंग बना कर दे दो, 2 कुर्सियां दी, 1 टेबल दी। अब मैंने सुबह चले जाना है। तो हम रात का एक वक्त है और मैं ऐसे जाने लगा स्टूडियो, तो मुझे कहते हैं कि शफकत हुसैन मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ। आनंद आदमी थे, तो उन्होंने ऐसी चीज़ एक बंधी हुई थी ऐसे, तो वो उन्होंने ऐसे दिया, तो मैंने पकड़ लिया। तो मैंने कहा ये क्या है? यार खोलो, मैं तुझे कुछ देकर जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार कुछ पैसे होंगे या कुछ ऐसी कोई बात हो गई, क्योंकि चीज़ें तो सारी बना दी। जब मैंने उसको खोला तो उसमें कुरान मजीद था। तो मुझे कहते हैं कि यार मैंने आपको ये इसलिए दिया है कि जब कभी कभी याद आए ना तो इसको पढ़ कर ना ज़रा मेरी रूह को ज़रा बख्श देना। तो मुझे बड़ा गुस्सा सा लगा। मैंने कहा कि बस आप ऐसे करके आप मुझे बुलाया ना करें, तो फिर अकेला ही बेटा हो हैं और फिर ऐसा बात कह दी जाए। हाँ जी, मैंने कहा आप ऐसे करें कि मैंने आपको कहा ना कि आप मुझे बेटी समझकर मुझे अलविदा कर दें, आप समझे कि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, तो आप मुझे ना बुलाया करें। और यार मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। मैंने ऐसे वाले साहब को ऐसे धक्का दिया सेम। मैं आप छोड़े मुझे, तो उनके यहाँ ना दर्द निकली। तो मुझे और यार मुझे पकड़ ले यार, और मेरे दर्द निकली है। मैंने उनके दर्द को महसूस ही नहीं किया। जो गलतियाँ हो ना इंसान को मान लेनी चाहिए। मैंने उनके दर्द को महसूस नहीं किया और मैं चला गया। सुहेल साहब ये मेरे अल्फाज सुनने वाले हैं, कहते हैं यार शफकत हुसैन एक बात कहूँगा कि जी अगर तुम कहो तो बाप अपनी दाढ़ी साफ करा के तेरे साथ तेरा बस्ता पकड़कर स्टूडियो ना जाएगा। गैरों को अपना बनाना कोई शफकत चीमा से सीखे। अगर मेरे बस में हो तो मैं रब के पास सजदा इनको करूं।
क्यों? वो इसलिए कहूँ कि मेरे बाप के मरने के बाद अगर ये ना होते तो मैं ना होता। आज जिस मकाम पर मैं हूँ ये शफ़क़त चीमा की बदौलत है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और मेरी उम्र भी इनको लगा दे। ही इज़ अ लेजेंड एक्टर ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने इन जैसा एक्टर और जो पैशनेट एक्टर मैंने नहीं देखा। हालांकि मैंने काफ़ी एक्टरों के साथ काम भी किया। मेरी रिसेंटली एक फ़िल्म लगी थी जियो सर उठा के, और बाबर अली थे जिनमें, और नैयर जाज साहब थे। लेकिन जो मेहनत मैंने अपने फादर में देखी है, मैंने किसी एक्टर में नहीं देखी। जो ये फिल्म में नज़र आते हैं एज अ विलन और गुस्से वाले, ये बहुत हटके हैं। ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन और बहुत प्यार करने वाले। माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं। जब से मेरा इनके साथ हुआ है, मैं इनकी ज़िंदगी में यानी कि मेरी आए हैं, तो काफ़ी यानी कि अच्छा हमारा टाइम गुजरा है। आज तक कभी भी कोई नहीं मैंने इनमें बुरी बात देखी। तो हमेशा जब भी मिले मुझसे प्यार मोहब्बत शफ़क़त से मिले हैं। मुझे बहुत सी फिल्में देखी हैं, शूटिंग पे भी जाता हूँ। इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनको देख के हमारे अंदर भी एक मेहनत का जज्बा पैदा होता है। इस एज में जिम करते हैं तो इनको देख के हमें भी शौक़ पैदा होता है। ऐसे अच्छे इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। एज अ फादर तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन फादर इन लॉ उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। चीमा साहब माशाल्लाह बहुत ग्रेट इंसान हैं जी। दोस्तों के दोस्त हैं, भाइयों के भाई हैं, और आखिरत की जो है ना फ़िक्र करने वाले भाई हैं। दोस्तों को अच्छा मशवरा देते हैं। मेरे कज़न हैं, लेकिन इंडस्ट्री में तकरीबन सबको ये पता है कि यार ये छोटा भाई है और ये बेटा है। और मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है जो इन पे बड़ा फिट आता है। चंगियां दे लड़ लग जाइए ते चंगा आखण सारे, चंगे घर दे कुत्ते नूं रोड़ा कोई ना मारे। तो आज जो हमारी इज़्ज़तें हैं, जो मुकाम है, जो अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा हुआ है, और ये सब कुछ इनकी वजह से है।